हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि हमारा एक चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है रवि, शंकर और मधुर 3 पार्टनर्स हैं, 7:1 की इनकी रेशियो है और वो डिसॉल्व कर रहे हैं अपनी फॉर्म को। तो नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं जिसकी हमने जनरल पास ऑन करनी है। तो सबसे पहले कहते हैं डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। ठीक है, तो 1,40,000 के हमारे डेटर्स हैं, उसको हमें रिकवर करने के लिए एक एजेंसी को दिया जिसने कमीशन चार्ज की। दैट मीन्स हमारे पास पैसा कमीशन देने के बाद आया होगा। कितनी कमीशन है? 5% की कमीशन है। ठीक है, कितनी बनी? 7,000 की कमीशन बनी। ठीक है, तो पैसा जो फॉर्म को मिला होगा दैट विल बी 1,33,000। ठीक है, तो हम एंट्री कितने से डालेंगे? 1,33,000 से। और वो कहते हैं द रिमेनिंग डेटर्स वर 47,000 आउट ऑफ विच डेटर्स ऑफ 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज द सेम बिकेम इंसॉल्वेंट। तो 47 में से 17,000 जो थे वो हमें रिकवर नहीं हुए। तो रिकवर कितने हुए? 30,000 की हमारे को रिमेनिंग डेटर से रिकवरी हुई। तो टोटल हमारे को डेटर कितने मिले हैं? डेटर से कितना अमाउंट आया? 1,63,000। हम एंट्री के पास ऑन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट इन रुपीज 1,63,000। क्लियर है? ये 163 कैसे आया? जितना हमने कमीशन दी थी वो लेस किया, उतना अमाउंट आया, और जितना हमें रिकवर नहीं हुआ वो लेस करने के बाद जितने की रिकवरी आई वो अमाउंट हमने दोनों को टोटल किया तो अमाउंट आई हमारी 1,63,000 की। नेक्स्ट कहते हैं क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स को हम पे ऑफ कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंटिंग ₹3,500। ठीक है, और कहते हैं and balance of the creditors were handed over stock of 90,000 in full settlement of their claim of 95,000। 95,000 के क्लेम के अगेंस्ट हमने 90,000 को हमने स्टॉक रिमेनिंग क्रेडिटर्स को दे दिया हुआ है। तो एसेट को यूज कर रहे हैं टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ क्रेडिटर्स। तो देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है, हाफ ऑफ द पोर्शन के लिए जितने की हमने पेमेंट करी उतने के लिए हमने एंट्री डाल दी, बट जब हमने एसेट्स को लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज किया तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं डालेंगे। नेक्स्ट कहते हैं बिल रिसीवेबल फॉर 2,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड बाय द एक्सेप्टर एंड द सेम हैड टू बी मेट बाय द फर्म। फर्म के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई है तो फर्म पे ऑफ करेगी, उसको एंट्री डालेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अमाउंटिंग ₹2,000। ठीक है, बिल डिस्काउंट करवाया था बट एक्सेप्टर ने उसे देने से मना कर दिया, फर्म को उसे पे ऑफ करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹6,000। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, प्रॉफिट किसको जाएगा? पार्टनर्स को जाएगा टू रवीज कैपिटल अकाउंट, टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है आपका मधुर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मधुर कैपिटल अकाउंट किस रेशो में जाएगा? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनकी 7:2:1 और प्रॉफिट कितना कहते हैं वो? 6,000 का। 7:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 4,200 रवि के पास, 1,200 शंकर के पास और 600 जाएगा मधुर के पास। क्लियर है ये सारी जनरल? अब एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट्स अलोंग विद कैश या बैंक अकाउंट भी हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है विनीत और योगेश जो हैं, 2 पार्टनर्स हैं जो कि अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। हमें बैलेंस शीट दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है।
और कहते हैं रियलाइजेशन बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे। तो आएगी हमारी टू स्टॉक है हमारा 70,000 का। इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं 1 लाख की। अब इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट देखो IFR दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट बंद की है तो हम IFR को भी क्लोज करेंगे, दैट अमाउंट्स टू ₹30,000। क्लियर है? देन हमें डेटर्स दे रखे हैं अमाउंटिंग ₹2 लाख। डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स के साथ हमें प्रोविजन भी दे रखी है तो हम इस प्रोविजन को भी क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितने का है हमारा 20,000 का। नेक्स्ट हमें फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं अमाउंटिंग ₹3,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम क्या करते हैं, ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, रियलाइजेशन में क्लोज नहीं होंगे। तो हमने एसेट्स क्लोज कर दिया, इसी तरीके से लायबिलिटीज को भी क्लोज करें। लायबिलिटीज में हमारी आएगी क्रेडिटर्स सबसे पहले। ठीक है, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं हमारे 3,60,000 के। और कहते हैं मिसेस विनीत लोन। ये मिसेस विनीत लोन है, मिस्टर विनीत नहीं है। विनीत जो है वो पार्टनर है, उसकी वाइफ का लोन जो होगा दैट विल बी द लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी फॉर द फर्म, इसलिए हम उसे क्लोज करेंगे इन द रियलाइजेशन अकाउंट। विनीत लोन है 60,000 का। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है विनीत प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस विनीत लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो विनीत के कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू विनीत कैपिटल। लोन जो वो टेक ओवर कर रहा है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, और वो कहते हैं कि स्टॉक में वो टेक ओवर कर रहा है 20% डिस्काउंट। 70,000 का है तो 20% की डिस्काउंट पे वो टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय विनीत कैपिटल अकाउंट। ये स्टॉक टेक ओवर कर रहा है तो कितना अमाउंट आएगा 70,000 माइनस 14 तो आएगा 56,000 का। ठीक है, तो 56,000 का स्टॉक जो है वो विनीत ने टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट वो कहते हैं योगेश टुक ओवे 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो ये हम योगेश की कैपिटल में डाल दें तो हम लिखेंगे बाय योगेश कैपिटल अकाउंट 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स 90,000 की इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट 9,000 हम उसमें से लेस कर देंगे। कितने की टेक ओवर कर रहा है वो 81,000 की। ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं सुनील अ डेटर ऑफ 50,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। He was allowed a discount of 5% for making payment immediately. The remaining debtors were collected in full. अब 50,000 का जो हमारा डेटर था उसने डिसोल्यूशन के 3 महीने बाद पेमेंट करनी थी, बट इमीडिएट पेमेंट करने के लिए हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 5%। तो 50,000 पे 5% के हिसाब से जब हमने उसे डिस्काउंट दिया तो दैट विल अमाउंट टू ₹2,500। ठीक है, 50,000 माइनस 2,500 करके रिमेनिंग अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है। तो हम लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, बैंक में डेटर से हमें क्या क्या रिसीव हो रहा है, एक तो हमें 47,500 ये अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, और वो कहते हैं द रिमेनिंग डेटर्स वर कलेक्टेड इन फुल। डेटर्स की टोटल अमाउंट है 2 लाख। 2 लाख में से 50,000 से हमें 47,500 रिसीव हो गया। रिमेनिंग कितने बचे 1,50,000, वो हमें इन फुल रिसीव हो रहा है अमाउंट। तो हम लिखेंगे 47,500 प्लस 1,50,000। तो टोटल डेटर्स जो हमें रियलाइज हुए दैट इज 1,97,500। क्लियर है? देन कहते हैं क्रेडिटर्स वर पेड 3,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो हम टू बैंक लिखेंगे, क्रेडिटर्स को हम पे ऑफ कर रहे हैं 3,50,000। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 2,82,000 एंड पहले हम एसेट्स का लिख लें। एसेट्स कितने की हैं 2,82,000 की।
और कहते हैं द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 7500 और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की है 7500 क्लियर है. देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ completely from the books. Yogesh took over the same for rupees 4000. अब योगेश टेक ओवर कर रहा है तो हम लिखेंगे बाय योगेश कैपिटल अकाउंट. कितने की टेक ओवर कर रहा है 4000. इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आएगा हमारा 4,87,000. ठीक है जी. और वो कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2000 वर पेड बाय विनीत. तो हम लिखेंगे टू विनीत कैपिटल अकाउंट. एक्सपेंसेस जो वो पे ऑफ कर रहा है अमाउंटिंग रुपीज 2000. क्लियर है. बाकी क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा. टोटल कर दो. टोटल करके अमाउंट आपका टोटल आएगा 11,62,000. ठीक है. यहाँ क्रेडिट साइड पे भी आपका इतना ही आना चाहिए 11,62,000 का. दैट मीन्स फर्म को लॉस हो रहा है. बाय लॉस ट्रांसफर करेंगे हम विनीत को विनीत कैपिटल अकाउंट और योगेश की कैपिटल अकाउंट में. अब कुछ नहीं दे रखा उन्होंने कि कितनी अमाउंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, तो हम इसे इक्वली लॉस को शेयर करेंगे. दैट विल बी 32,000 विनीत के और 32,000 ही योगेश का. क्लियर है रियलाइजेशन अकाउंट. अब बनाते हैं हम इनके कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन जितना हमें बैलेंस शीट में बैलेंसेस दे रखे हैं. तो 2 लाख विनीत के हैं, 1 लाख योगेश के हैं. उसके बाद रियलाइजेशन में जितना भी उन्होंने कुछ भी टेक ओवर या पे ऑफ किया है वो सारी एंट्रीज डालें. ठीक है. तो विनीत ने 60,000 की लोन अपनी वाइफ का टेक ओवर किया है वो, और 2,000 के एक्सपेंसेस पे ऑफ किए हैं. वो वाली अमाउंट हमने इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दी है. सिमिलरली 32,000 का ये जो लॉस था रियलाइजेशन का वो हमने इनके अकाउंट्स में डाल दिया. देन 56,000 का स्टॉक विनीत ने टेक ओवर किया है, योगेश ने कैपिटल ये स्टॉक टेक ओवर किया है, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है 81,000 की, वो हमने डाल दी है. देन ओल्ड फर्नीचर भी योगेश ने लिया है तो 4,000 हमने योगेश के कैपिटल अकाउंट में ये भी अमाउंट डाल दिया. अब हमारे को बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का 40,000 का डेबिट बैलेंस दिख रहा है. ठीक है. उसके लिए हम क्या एंट्री डालेंगे, विनीत की कैपिटल को डेबिट करेंगे, योगेश की कैपिटल को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यही करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है आपका 40,000 का, तो 20,000 और 20,000 इनके कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 इधर और 20,000 योगेश के पास. क्लियर है. बैलेंस शीट देख के चलना है कि क्या क्या आइटम्स और जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द कैपिटल अकाउंट्स. अब इसके बाद और कुछ भी एंट्रीज आपकी कैपिटल अकाउंट्स में डालने वाली नहीं है. टोटल कर दें इनका. टोटल आएगा 1,54,000 सॉरी 2,62,000 टोटल आएगा. 1,37,000 योगेश का. ठीक है. और 1,37,000 इसका. अब जब हमने बैलेंसिंग किया तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, मतलब फॉर्म जो है पेमेंट करेगी विनीत को अमाउंटिंग रुपीज 1,54,000 की, और यहाँ पे आएगा आपका बाय कैश बाय बैंक अमाउंटिंग रुपीज 37,000. दैट मीन्स योगेश जो है 37,000 फॉर्म को ला कर देगा. ठीक है. इस हिसाब से हम इनके कैपिटल अकाउंट्स बना लेंगे. कुछ भी नहीं करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है. रियलाइजेशन में जितना भी हमने इनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट किया था वो लिख देना है. बैलेंस शीट में हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा अपीयर कर रहा है तो उसे हमने राइट ऑफ किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया. ठीक है. उसके बाद आप बैलेंसिंग करो. जो भी अमाउंट जो भी साइड आपकी कम आएगी वहां पे टू बैंक या बाय बैंक करके आप एंट्री डालोगे. बैलेंस का रेडाउन नहीं ना लिख सकते क्योंकि फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है. ठीक है. ये बन गए हमारे कैपिटल अकाउंट्स. अब बनाते हैं हम बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन जितना हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग रुपीज 80,000.
ठीक है। अब जितना भी रियलाइजेशन में या कैपिटल अकाउंट्स में बैंक हमें दिख रहा है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स हम बैंक अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स उठाते हैं रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन में हमने एसेट्स रियलाइज किए हैं, तो हमारे पास अमाउंट आया 4,87,000 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन 4,87,000। सिमिलरली पेमेंट भी किया हमने, क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 3,50,000 की, तो हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 3,50,000। ठीक है जी। और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में देखो, विनीत को हमने टू बैंक पेमेंट की है, तो हम लिखेंगे बाय विनीत्स कैपिटल अकाउंट 1,54,000 की। और योगेश से पैसे मंगवाए हैं, तो टू योगेश कैपिटल अकाउंट कितना 37,000 का। ठीक है, अब बैलेंस शीट देखो, इसमें है योगेश का लोन अकाउंट भी 1 लाख का अपीयर कर रहा है। ठीक है, योगेश जो है पार्टनर है, पार्टनर का लोन अकाउंट 1 लाख का अपीयर कर रहा है, तो फर्म इसे पे ऑफ करेगी। फर्म एंट्री क्या डालेगी, योगेश लोन अकाउंट को डेबिट करेगी टू बैंक, पेमेंट कर देगी ना, वो कितने का है इसका 1 लाख का। ठीक है, ये योगेश का लोन अकाउंट है, इसलिए हमने रियलाइजेशन में क्लोज नहीं किया था, बट फर्म ने पेमेंट तो करनी है ना, लायबिलिटी है तो पेमेंट तो करेगी वो, तो वो योगेश लोन अकाउंट एक्टिव टू बैंक करके वो पेमेंट करेगी। तो ये बैंक की एंट्री पैसा जा रहा है, तो बाय योगेश लोन अकाउंट रुपीज 1 लाख। बैलेंस शीट को भूलना नहीं है कि उसे देखा ही नहीं और आंसर करने का आ रहे हैं, तो आंसर आपका कभी भी नहीं निकलेगा। बैलेंस शीट को एक बार कंसीडर जरूर करना है। तो 6,04,000 आपका टोटल आ जाएगा दोनों तरफ का, जो कि टैली करेगा आपका। ऐसे हमारे बैंक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में एक चीज का ध्यान रखना है कि लोन अकाउंट आपको बैलेंस शीट में दे रखा था, वो भी फर्म पे ऑफ करेगी डिसॉल्व होने से पहले, तो इसलिए हमने बाय योगेश लोन अकाउंट भी शो किया इन द बैंक अकाउंट। होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।